हाँ तो प्यारे बच्चों, वर्मा सर्स निष्णात क्लासेस के इस वीडियो प्रोग्राम में 2021 ईस्वी का यह पहला वीडियो प्रोग्राम है क्लास 10 के क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए ये पहला वीडियो प्रोग्राम है। और जानबूझकर, चूंकि ऑफलाइन क्लास में हम लोग सब लेंस पढ़ रहे थे तो लेंस के बीच में थे, तो अभी कुछ लेंस का चीज़ पढ़ाएंगे तो दिक्कत होगी समझने में। तो इसलिए इस वीडियो क्लास में हम वह चीज़ शुरू कर रहे हैं जिसके बिना अभी हम लोग एक मिनट भी अपने जीवन को आरामदायक महसूस नहीं करते। उस चीज़ का नाम क्या है जिसके बिना जीना मुश्किल है? तो सबके मुंह से एक शब्द निकलेगा, बिजली। तुमको पहले भी बताए हैं कि विज्ञान में संस्कृत के शब्द बहुत तेजी से आए हैं। तो एक शब्द है संस्कृत का विद्युत। यह विद्युत दो प्रकार का है, पहले इसको जानो। ये विद्युत दो प्रकार का है, एक है स्थिर विद्युत और दूसरा है धारा विद्युत। तो स्थिर विद्युत पहले आया, ये नंबर 1 पर आया, और धारा विद्युत बाद में आया। इसके बारे में 12 क्लास में पढ़, जब 12 में आओगे, या हमारा वीडियो 12 का भी चलता है, 12 के वीडियो में देखना स्थिर विद्युत क्या है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, ये क्या चीज है, ये 12 क्लास में डिटेल में पढ़ना। यहाँ हम लोग क्लास 10 में धारा विद्युत पढ़ेंगे। तो अब हमारा पहला क्वेश्चन है कि ये विद्युत है क्या चीज, किस चीज से बनता है? तो चलो केमिस्ट्री की दुनिया में चले। केमिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़े हैं कि संसार में हर एक चीज किससे बनता है? परमाणु से। परमाणु के केंद्र में क्या होता है? परमाणु के केंद्र में एक नाभिक होती है। इस नाभिक में क्या रहता है? अभी छोटे क्लास में आप जानते हैं इस नाभिक में प्रोटॉन रहता है, कितना? तो जैसा परमाणु वैसा प्रोटॉन, किसी में 4, किसी में 5, किसी में 6, किसी में 7। जैसे नाइट्रोजन का परमाणु है, तो नाइट्रोजन के परमाणु में कितने प्रोटॉन रहते हैं? ये जो प्रोटॉन है ये 7 रहते हैं। और न्यूट्रॉन्स कितने रहते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। न्यूट्रॉन भी कितने रहते हैं? 7। और क्या होता है? और परमाणु में कक्षाएं होती हैं। सबसे पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, आप पढ़े हैं। पहली कक्षा का नाम के कक्षा, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1 और 2। क्या करते हैं? चक्कर काटते रहते हैं इस नाभिक के चारों तरफ। के कक्षा के बाद कौन सी कक्षा होती है? के कक्षा के बाद एल कक्षा होती है। इस एल कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? तो जो बच गए 1, 2, 3, 4 और 5, ये इलेक्ट्रॉन भी परिक्रमा करते रहते हैं।
अब ये जो इलेक्ट्रॉन है जो K कक्षा में है और ये जो इलेक्ट्रॉन ये L कक्षा में है, इसमें क्या अंतर है? तो K कक्षा का इलेक्ट्रॉन कोर इलेक्ट्रॉन है, भीतरी कक्षा है ना, इसको बाहर निकालना कठिन है। समझने के लिए ऐसा समझो कि तुम क्रिकेट का खिलाड़ी हो, जितना भी लड़का हो क्रिकेट का खिलाड़ी हो, और तुम्हारा दोस्त एक हॉस्टल में रहता है, तो जो दोस्त जो वार्डन का कमरा है, जो हॉस्टल का सुपरिंटेंडेंट का कमरा है, उसके ठीक बगल वाले कमरा में जो दोस्त रहता है उसको निकालना आसान, कि दूर वाला में जो रहता है उसको निकालना आसान। एक सीटी मारोगे दूर वाला हुलकेगा, चल रे शुरू हो गलो, बस टोटल निकल जाएगा। और भीतर वाला डर के मारे म्याऊ म्याऊ करेगा। तो बिजली जो सुनते हो ना, बिजली में करंट आ गया, करंट आ गया, करंट आ गया, तो क्या आ गया? यही इलेक्ट्रॉन आ गया। कौन इलेक्ट्रॉन? इसका नाम है फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन। ये फ्री है, इसको थोड़ी सी ऊर्जा मिली, ये अपना ऑर्बिट छोड़ के निकला, और स्पीड मत पूछो, 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड, यानी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर जा सकता है, इतना स्पीड है। किसमें? इस फ्री इलेक्ट्रॉन में। और इसी फ्री इलेक्ट्रॉन से ये करंट बनती है, धारा विद्युत। क्लियर? समझ में आ गया? अब तुम तो जानते हो प्रोटॉन धनावेशित कण है, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं है, और इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित कण है। अतः अगर कभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा कि विद्युत में क्या बहता है, धन आवेशित कण या ऋण आवेशित कण, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन, तो जवाब आएगा विद्युत में बहता है इलेक्ट्रॉन। क्लियर? अब ये धारा विद्युत 2 प्रकार की होती है। एक जिसमें इलेक्ट्रॉन हमेशा एक दिशा में बहता है, और एक ऐसी धारा विद्युत होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में बहता है फिर अगले क्षण उसके उल्टे दिशा में बहता है। यानी ये इस तरह की धारा होती है, सीधी और उल्टी। ये वाले करंट को एसी करंट कहते हैं, और ये वाले करंट को डीसी करंट कहते हैं। तो धारा विद्युत कितने प्रकार का हो गया? धारा विद्युत 2 प्रकार का हो गया। एक डायरेक्ट करंट डीसी और दूसरा एसी। डायरेक्ट करंट कम खतरनाक है लेकिन महंगा है। इसको प्राप्त करना, इसको व्यवहार करना, ये सब महंगा है। ये थोड़ा खतरनाक है, लेकिन सावधानी से प्रयोग करने पर हम इसके खतरे से बच सकते हैं, और ये सस्ता है। इसको दूर दूर तक भेजना संभव है, इसको दूर दूर तक भेजना संभव नहीं है। तो लोकल यूज में हम लोग डीसी को रखते हैं, और जब हमको दूर दूर तक इसको व्यवहार करना है, यहाँ से भेजना है पटना, भागलपुर भेजना है, कलकत्ता भेजना है, तो उस समय हम लोग एसी का उपयोग करते हैं। तो धारा विद्युत के बारे में ये जो प्रारंभिक ज्ञान है, यह 8वीं कक्षा में भी तुमको दी जा चुकी है, 10वीं कक्षा में पुनः एक बार दी गई। अब आपको क्या क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, इसको अब आप एक
क्वेश्चन आंसर के रूप में लिख लीजिए। चलिए स्टार्ट करिए। पहला शॉर्ट क्वेश्चन, विद्युत क्या है? व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? विद्युत क्या है? तो इसका आंसर होगा आवेश। जो हम लोग देखते हैं कि रे कहाँ लगेला छे मोबाइल रे चार्ज में लगेला छे, या सब चार्ज खत्म कर दो, चार्ज रहतो तब मोबाइल चलतो। तो मेन हीरो है विद्युत का कौन? आवेश। चार्ज एक ऐसी भौतिक राशि है, ऐसी भौतिक राशि है जो विद्युत बलों को उपलब्ध मैंने अवेलेबल, जो विद्युत चार्जे से बिजली उत्पन्न होता है। तो आवेश एक ऐसी भौतिक राशि है जो विद्युत बलों को उपलब्ध कराती है। इससे दो प्रकार के विद्युत बनते हैं। दो प्रकार के विद्युत बनते हैं। पहला स्थिर विद्युत, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। दूसरा धारा विद्युत। करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये दो प्रकार के विद्युत बनते हैं। प्रकृति दो प्रकार के मौलिक कण बनाती है। प्रकृति दो प्रकार के मौलिक कण बनाती है। ये कण आवेशों का या आवेशों के, ये कण आवेशों के वाहक हैं। वाहक हैं यानी अंग्रेजी बोले तो कैरियर ऑफ चार्ज। ये कण आवेशों के वाहक हैं, कैरियर ऑफ चार्ज हैं। और ये विद्युत के उत्पादन एवं प्रवाह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते।
ये कण है पहला प्रोटॉन, जो धनावेशित कण है। दूसरा इलेक्ट्रॉन, जो ऋणावेशित कण है। ये इतना सा। ये सब क्वेश्चन कभी परीक्षा में न आता है न आएगा, लेकिन जानकारी रखिए आप कि भाई विद्युत है क्या चीज। तो मेन चीज है विद्युत में चार्ज, और चार्ज क्या है? वह गुण है, एक प्रकार का आवेश का गुण है। आवेश जो है वह एक प्रकार का विद्युतीय गुण है। इसी गुण के कारण विद्युतीय बल उत्पन्न होते हैं, और ये विद्युतीय बल, विद्युत का प्रवाह, बल माने समझते हैं कोई चीज को खींचना, कोई चीज को ठेलना, गति में लाना, रोकना, ये सब किसका काम है? बल का। और आवेश को गति में लाना, आवेश को गति से रोकना, ये सब किसका काम है? तो विद्युत बल का। तो सवाल उठता है आवेश क्या है? तो अगर आपसे कोई पूछ देगा क्रोध क्या है, तो क्रोध तो एक अवस्था है। आप क्रोध को पकड़ के कहीं से ला सकते हैं? क्रोध को पकड़ के कहीं से ला सकते हैं? शर्म क्या है? एक अवस्था है। आप किसी का झुका हुआ नजर देखते हैं, समझ जाते हैं कि यह शर्मा की। किसी की लाल लाल आंखें, तना तना हुआ भाव देखते हैं तो समझ जाते हैं कि आदमी क्रोधित हो गया। उसी तरह जब ये दो परमाणु के मौलिक कण आपको दिखाई पड़ते हैं, यही मौलिक कण आवेश के जिम्मेदार हैं, यही आवेश वाहक हैं, और इन्हीं को हम लोगों को पढ़ना है। हम समझते हैं कि यहाँ तक आपका हो गया होगा, तो हम लोग इसको धीरे धीरे ऊपर उठाते हैं और वन लाइनर क्वेश्चन पर चलते हैं। वन लाइनर क्वेश्चन जो परीक्षा में आता है, जो परीक्षा में आता है उस प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। परीक्षा में क्या आता है? यहां से शुरू हो जाता है ऑब्जेक्टिव। प्रोटॉन पर कितना धन आवेश होता है? प्रोटॉन पर कितना धन आवेश होता है? आंसर 1.602932 into 10 पर पावर -19 कूलाम। ये जो सी लिखे ना, ये सी माने होता है कूलाम, ये आवेश की इकाई हुई कूलाम। कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं, तो आप मत बोल देना कि वो गलत लिख रहे हैं, ठीक है? एक वैज्ञानिक का नाम है ना, इनका पूरा नाम है C.A. कूलाम। सी से हो गया चार्ल्स, ए से हुआ अगस्टीन,
अब कूलाम तो कूलाम है ही। ये फ्रांस में आकर इन्होंने फ्रांस में रहकर बहुत सारा खोज किया था। 1775 ईस्वी से लेकर 1785 ईस्वी के बीच, समझ सकते हैं, आज से लगभग 250 वर्ष पहले इन्होंने बिजली के बारे में बहुत सारी बातें दुनिया को बताई थी। इसलिए आवेश की इकाई क्या चुनी गई है? कूलाम। अब आप बच्चा हैं, इतना बड़ा तो याद रहेगा नहीं, तो 9 को हटा दीजिए और लिखिए 1.603 गुना 10 पर पावर -19 कूलाम। क्लियर? और छोटा बच्चा है और हटा दीजिए, तो ये 03 भी भगा दीजिए, तो कितना हो गया? 1.6 गुना 10 पर पावर -19। तो एक प्रोटॉन पर कितना धन आवेश रहता है? तो 1.603 गुना 10 पर पावर -19 कूलाम। ये क्वेश्चन परीक्षा में आता है। क्लियर? ठीक। चलिए भाई ब्लैक बोर्ड जी महाराज, आप थोड़ा हमको जगह दीजिए तो हम भी थोड़ा सा काम करें बच्चा सब के लिए। आइए जी दूसरा क्वेश्चन। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश? बस बहुत आसान है ना? कितना आवेश? आंसर का स्टाइल थोड़ा चेंज करिए। आवेश का संकेत क्यू होता है, नीचे ई लिख दीजिए, तो ये हो गया चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना भाई? ई कितना ही, लेकिन निगेटिव इतना कूलाम बोलिए, या -1.603 गुना 10 पर पावर -19 कूलाम बोलिए, या -1.6 गुना 10 पर पावर -19 कूलाम बोलिए। बात ठीक है? क्लियर? तो इतना आवेश रहता है। सर पूरी धरती पर, इस पूरे धरती पर, आकाश में, ब्रह्मांड में कुल कितना आवेश होगा? बाप रे बाप, इतना आवेश! आपको जान के आश्चर्य होगा कि आज से करोड़ों वर्ष पहले इस धरती पर कुल आवेश 0 था, आज भी 0 है और भविष्य में भी 0 ही रहेगा। आवेश कोई माय का लाल न उत्पन्न कर सकता है, न आवेश का विनाश कर सकता है। आवेश हमेशा पेयर में रहता है, जहां प्रोटॉन वहां इलेक्ट्रॉन, जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन। और ब्रह्मांड में कुल आवेश कितना है? अगर कोई पूछेगा तो आप जवाब दीजिएगा, डरिएगा मत। आप वर्मा सर का चेला है, आप जवाब दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, ठीक है? क्वेश्चन, पूरे ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड बुझते हैं? ब्रह्मांड बुझते हैं? जल, थल, आकाश, पाताल, ये पूरे ब्रह्मांड में, यानी पूरे यूनिवर्स में
पूरे ब्रह्मांड में कितना आवेश, कुल आवेश कितना? आंसर 0। न था पहले कभी कुल आवेश 0, था ही था, आज भी है और भविष्य में भी रहेगा। आवेश सदिश है या अदिश? क्या है आवेश? सदिश है या अदिश? आंसर अदिश, अदिश। ठीक है, आवेश सदिश है या अदिश है? तो आवेश अदिश है, इसमें कोई दिशा नहीं होती है। क्लियर? आइए अब एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी हम लोग देखें। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखें दादा, आइए एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखें। भला बताइए तो एक कूलाम आवेश, एक कूलाम आवेश है, कितने प्रोटोनों से बनेगा? एक कूलाम आवेश चाहिए तो ये कितने प्रोटोनों से बनेगा? आपको एक कूलाम आवेश चाहिए तो आवेशित कण का नाम क्या है? प्रोटॉन है। तो एक कूलाम आवेश कितने प्रोटॉन से बनेगा? अच्छा वाला हिसाब है। चूंकि 1.6 गुना 10 पर पावर -19 कूलाम आवेश एक प्रोटॉन में रहता है, एक प्रोटॉन से बनता है, बनता है ना? अभी न पढ़ा है, अभी बोर्ड नीचे करके दिखाए, बोर्ड नीचे करके और दिखा सकते हैं। दिखा दी क्या? ऐसे बोर्ड को नीचे करते जाएंगे, ऐसे नीचे करते जाएंगे, ऐसे नीचे करते जाएंगे, ऐसे नीचे करते जाएंगे, या और थोड़ा नीचे आ जा, और आ जा, और आ जा, और आ जा। तो प्रोटॉन पर कितना आवेश आप देखिए, प्रोटॉन पर कितना आवेश आप देखिए, एक प्रोटॉन पर कितना आवेश? 1.6 गुना 10 पर पावर -19 कूलाम आवेश। तो अगर हम लिखते हैं कि 1.6 गुना 10 पर पावर -19 कूलाम आवेश एक प्रोटॉन से बनता है, तो क्या खराब बात है? और बच्चा क्लास में चलिए बच्चा क्लास में आइए, बच्चा क्लास में क्लास 5, 6, 7 ये सब में आप नहीं पढ़े हैं? 10 रुपया में 20 नींबू मिलता है, तो 1 रुपया में कितना नींबू मिलेगा? तो 20 भाग 10 कटा देते हैं, कितना नींबू आ जाता है? 2 नींबू। पढ़े ना एक एक नियम, एक एक नियम पढ़े ना, जिसको एकाएक नियम भी बोलते हैं, एकाएक नियम, यूनिटरी लॉ। तो भाई साहब आप ही बताइए कि इसलिए एक कूलाम आवेश में कितना प्रोटॉन होगा? तो कोई भी चीज से 1 पर गए, 1/6 गुना 10 पर पावर -19 प्रोटॉन नहीं होगा? होगा ही।
अब इसको ऐसा लिखे भाई साहब, नीचे ऊपर उठ जाओ, 10 पर पावर प्लस 19 अब बटे 1.6। अब इसको ऐसा लिखें 1 गुना 10 पर पावर 19 अब भाग 16 बटे 10 बटे मैंने भाग 1 गुना 10 पर पावर 19 भाग 1.6 और 1.6 को 16/10 लिख ही सकते हैं। इसको ऐसा लिखें 1 गुना 10 पर पावर 19 गुना 10 अब बटे 16। क्लियर। अब इसको ऐसा लिखें, देखिए तो देखिए इसको ऐसा लिखे भाई साहब, देखिए तो ये 10 पर पावर 19 जो है ना, इससे हम एक शून्य चुरा लिए यहां से, एक ये 2 शून्य हो गया हमारे पास। टोटल हमारे पास 19 1 20 है, 2 शून्य अलग कर दिए। यहाँ कितना बचा 18, 18 2 20, इतना हो गया। अब इधर रफ में 100 में 16 से भाग दीजिए तो 16 छक 96 हाथ में रहा 4, 16 दूनी 32 हाथ में रहा 8, 16 पंचे 80 हाथ में रहा कट्टम कुट्टी। तो कितना आया 6.25। तो कितना आ गया 6. कितना आ गया बताइए 6.25 गुना 10 पर पावर 18 प्रोटॉन। इतना प्रोटॉन, इतना प्रोटॉन, इतना प्रोटॉन, इतना प्रोटॉन। यहाँ तो प्रोटॉन लिखा हुआ है भी, नहीं विश्वास है तो ब्लैक बोर्ड नीचे करके देख लीजिए, है ना। तो इतना प्रोटॉन हुआ। क्लियर। अब परीक्षा में इतना लंबा चौड़ा गुना भाग लोग करता नहीं है, रट लेता है। तो रटना अलग चीज है, लेकिन जानना जरूरी है। खाली रट लिए और कोई पूछ दिया, कल आप टीचर बने, कोई पूछ दिया सर आप कैसे जाने, जादूगर हैं जो जान गए एक गुलाम आवेश में इतने प्रोटॉन होगा। आप देखिएगा ये कितना प्रोटॉन होगा 625 बटे 100 गुना 10 पर पावर 18। कटेगा कितना बचेगा 16। अब 625 पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब। यहीं रोकिए। और फिर इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 6 करोड़ 25 लाख अरब इतना इलेक्ट्रॉन होगा। एक बात बताएं, बड़े क्लास में आइएगा 12 में या अभी भी कहिएगा तो हम आपको बता देंगे। अगर एक कूलम आवेश का प्रोटॉन गिनिएगा ना लगातार एकदम 1 सेकेंड के लिए भी गिनना बंद नहीं करिएगा, तो सब प्रोटॉन को गिनने में
ज्यादा दिन नहीं लगेगा, 198 बरस लगेगा। लगातार दवाई दवाई पी के कोरोना वाला गिनिएगा, 198 बरस बचना भी नहीं है। यानी आज से गिनना शुरू करिएगा, एक कूलम में कै ठो प्रोटॉन है, कब गो, तो 198 साल लगेगा गिनने में। वो भी क्या, जब 1 सेकेंड में एगो गिनिएगा तब। और जो गिनने में देरी कर दिए तो 2-4 हजार बरस लग जाएगा। बीच बीच में बाथरूम उथरूम जाने लगे, इधर उधर क्रिकेट खेलने लगे। आज जैसे पढ़ते हैं आधा घंटा, वैसे गिनिएगा भी रोज आधा घंटा, तो 1,000 साल लगेगा। इतना प्रोटॉन रहता है एक कूलम आवेश में। मजा आया? तो सबका जवाब आएगा कि हाँ मजा तो आया। तब मजा आया तो सजा कौन लेगा बेटा, है ना? उठ जाइए, पहले उठिए, उठो 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 ना, उठो मुन्ना, उठो उठो मुन्ना, भोर हो गया। और अब आप ही बताइए, अगला क्वेश्चन आप धड़ाक से बोल दीजिएगा कि नहीं। -1 कूलम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन, बताइए कितना इलेक्ट्रॉन? फटाक बोलिए ना, झटाक बोलिए। आंसर 6.25 गुना 10 पर पावर 18 इलेक्ट्रॉन। इतना सच्चा। अब कोई पूछ दिया कि बेटा मेरे एक माइक्रो कूलम आवेश, माइक्रो कूलम आवेश, एक माइक्रो कूलम आवेश में अब प्लस माइनस दोनों चिन्ह दे दिया, कितना प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन, तो झट से इधर रख कर लीजिए। एक माइक्रो कूलम 10 पर पावर -6 कूलम, एक नैनो कूलम 10 पर पावर -9 कूलम, इसको नैनो पढ़ते हैं। एक पिको कूलम तो 10 पर पावर -12 कूलम, इसको पिको पढ़ते हैं। तो 6 घटा दीजिए, 18 में 6 घटा दीजिए तो आंसर क्या हो जाएगा? 6.25 गुना 10 पर पावर 12। इतना प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 18 घटाओ 6 बराबर, ये रफ कर रहे हैं ना जी। तो माइक्रो के लिए क्या करिएगा? माइक्रो के लिए 18 घटाओ 6 12, और नैनो के लिए 18 घटाओ 9। तो उसी तरह से फिर क्वेश्चन पूछ दिया अगर आपको कि एक नैनो कूलम में कितने प्रोटॉन ने पूछा, कितने नाभिकीय कण, नाभिकीय कण एक नैनो कूलम, तो आंसर क्या हो जाएगा? 6.25 गुना 10 पर पावर 9 प्रोटॉन। चूंकि नाभिकीय कण कौन है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन तो हो नहीं सकता है, तो नाभिकीय कण कौन है? प्रोटॉन। क्लियर? तो बिजली किस चीज से बनती है? आवेश से। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, धन आवेश और आवेश का प्रकार नहीं है बल्कि आवेशित कण का प्रकार है। लेकिन हम लोग बोलचाल में आवेशित कण को ही आवेश भी कहते हैं। और यही आवेश जब स्थिर रहता है स्थिर विद्युत बनता है, और जब गति में आ जाता है तब क्या बनता है? धारा विद्युत बनता है। ये सब आवेश की इकाई है। माइक्रो कूलम, नैनो कूलम, पिको कूलम, ये सब इकाई है।
इतना जब बता ही रहे हैं, ये भी बता ही दें, 1 मिली कूलाम 10⁻³ कूलाम, इसको मिली कूलाम कहते हैं। अब बड़की एम दे देंगे, इसको मेगा कूलाम बोलते हैं। तो ये हो गया 10⁻6 प्लस में हो जाएगा। 1 गीगा कूलाम अगर बोलेंगे, गीगा कूलाम, तो 10⁻+9 कूलाम होगा। इसी तरह टेरा पेटा सब 9th क्लास में, मिली नैनो ये सब हम पढ़ाते हैं 9th क्लास में। ठीक है, सब आपको ये सब याद रखना चाहिए। क्लियर? और फिर देखते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लासेस में, आपसे फिर मिलते हैं। चूंकि आज पहला वीडियो क्लास है, आप अलर्ट नहीं हैं। अगला वीडियो क्लास में मजा लेने के लिए करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ के रखिएगा, तो और बेजोड़ मजा आएगा। थैंक यू वेरी मच।